नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जा तो हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार का और दुनिया से मान्यता मिलने का। अब यह सबसे बड़ा सवाल है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने तालिबानी हुकूमत को अच्छा संकेत नहीं माना, तो दूसरे देश भी तालिबान को उसके आतंकी छवि से अलग करके नहीं देख पा रहे। None of us are safe until all of us are safe. Terrorists are terrorists. Distinctions can only be made at our own peril. अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा होगा उसके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। मंजर खतरनाक है, हालात परेशान करने वाले हैं, लिहाजा पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अफगानिस्तान पर ही टिकी है। भारत भी पल पल अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान के हालात पर नजर बनाए हुए है, जिसका सबूत दिखा न्यूयॉर्क में। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका में हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में उन्होंने न सिर्फ तालिबान पर बयान दिया, बल्कि उन देशों को भी आगाह किया जो आतंकवाद को पनाह देने का काम करते हैं। Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional and international security. The heightened activities of the proscribed Haqqani network justifies this growing anxiety. Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed continue to operate with both impunity and encouragement. It is therefore vital that this council does not take a selective, tactical, or even a complacent view of the problems we face. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया को अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को लेकर सावधान कर दिया है। हालांकि अपने संबोधन में जयशंकर ने पाकिस्तान का सीधा नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में बता दिया कि दुनिया को उन देशों से भी सतर्क रहने की जरूरत है जो दहशतगर्दी को अपनी जमीन पर पनपने का मौका देते हैं। India has been at the forefront of global counter-terrorism efforts, has taken part in all major global initiatives against international terrorism, and is party to all UN sectoral conventions relating to terrorism. There cannot be any exception or any justification for any act of terrorism, regardless of motivations behind such acts. We also recognize that the menace of terrorism cannot be and should not be associated with any religion, nationality, civilization, or any ethnic group. अगस्त के महीने में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है, लिहाजा भारत की बातों को पूरी दुनिया बेहद गौर से सुन रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की आशंकाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। भारत का जोर फिलहाल अफगानिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी पर है, लेकिन साथ ही साथ दुनिया को भविष्य के आतंकी खतरे से आगाह करने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रहा है। आज तक ब्यूरो। तो तालिबान का प्लान है दुनिया को धोखे में रखना, जबकि दूसरा कदम है तालिबानी हुकूमत की अपनी लीडरशिप को एक करीने से तैयार करना। तालिबान दोनों मोर्चे पर काम कर रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि बंदूकबाज तालिबानी सिस्टम में ढल भी सकेंगे। अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर अब तालिबान की हुकूमत दर्ज हो गई है। इक्के दुक्के इलाकों को छोड़ दें तो पूरा अफगानिस्तान तालिबान की मुट्ठी में है। और अब तालिबान ने सरकार का ताना बाना बुनना भी शुरू कर दिया है। पहली बार तालिबान की टॉप टीम एक साथ कैमरे पर नजर आई और पहली बार किसी चैनल पर तालिबान का नेता भी बोला।
हम वादा करते हैं कि उनकी जायदाद, घर, गाड़ियां सबकी पूरी तरह से हिफाजत करेंगे। किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। अफगानिस्तान में जो संविधान बनाया गया था वो किसी दूसरे देश से लाया गया था। जिन्होंने वो बनाया था वो डर के मारे देश छोड़कर जा चुके हैं। तालिबान ने आते ही दो बातें बिल्कुल साफ कर दी। पूरी दुनिया को डंके की चोट पर बता दिया कि अफगानिस्तान में संविधान की नहीं, शरीयत की सत्ता चलेगी। अब इस बारे में किसी को रत्ती भर भी शक नहीं होना चाहिए। The system of the government is clear. That is an Islamic government. Sharia law would be, of course, there would be no democratic system at all because it doesn't have any base in our country. That is we are working on. तालिबान ने वही ऐलान किया जो उसका एजेंडा नंबर 1 रहा है। मजहब परस्ती ही उसका दीन ईमान सब कुछ है। तालिबान की नई सरकार की चाबी भी उसी शख्स के हाथ में होगी जिसकी पदवी अमीर उल मोमिनीन है, जिसका मतलब होता है वफादारों का नेता, यानी हैबतुल्लाह अखुंदजादा। तालिबान की नजर में वफादारी के क्या मायने होते हैं ये शायद बताने की जरूरत नहीं। तालिबान ने जो पावर प्लान बनाया है उसमें हैबतुल्लाह अखुंदजादा सरकार का सर्वेसर्वा रहेगा। उसकी देखभाल में काउंसिल सरकार चलाएगी। हैबतुल्लाह अखुंदजादा के 3 डिप्टी होंगे। पहला डिप्टी मलावी याकूब जो मुल्ला उमर का बेटा है। दूसरा डिप्टी सिराजुद्दीन हक्कानी जो ताकतवर आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का मुखिया है। तीसरा अब्दुल गनी बरादर जिसने कतर से पूरा ऑपरेशन चलाया। The head of the council, as you call the president, we would call that Rais al-Wazara or the head of the council. And we will have ministers. All the ministers would be appointed by this council and by the head of the council. Amir al-Mu'mineen is our leader, religious leader. He wouldn't play the role of president. He would play more prominent role. We will have a person or maybe his deputy would play the role of president. तालिबान ने सरकार के साथ साथ एक मजबूत आर्मी के गठन की भी तैयारी शुरू कर दी है। वो जान गया है कि कबीलाई लड़ाके के बूते सरकार तो गिरा दी, लेकिन सरकार चलाना है तो सेना का सहारा चाहिए। इसलिए तालिबान की प्लानिंग में 3 बातें साफ हैं। तालिबान आतंकियों के साथ साथ पूर्व सैनिकों को सेना से जोड़ा जाएगा। अफगानी सेना के जवानों की तलाश की जाएगी, उनसे संपर्क किया जाएगा। पूर्व सैनिकों पर तालिबान की नजर इसलिए भी है क्योंकि इनकी ट्रेनिंग तुर्की, जर्मनी और इंग्लैंड में हुई है। तालिबान के सैन्य प्लान में पायलटों की भर्ती का एजेंडा है क्योंकि तालिबान के पास पायलट्स की बेहद कमी है। About previous army and military, that is collapsed, finished. So now if we want to hire them and bring them back to this rank, so definitely we will call them, and we need them because they have high training. Most of them got training in Turkey and Germany and England, so we need them and we will call them to get back to their positions. तालिबान ठीक उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जो उसने 1996 में ही चुन लिया था। कट्टरता, मजहबी मुकाम की तरफ वो आज भी उसी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अशरफ हानी के साथ आज तक ब्यूरो। तालिबान के 2 चेहरे हैं। एक असली चेहरा जहां बंदूकों के दम पर फैसला होता है, तो दूसरा वो चेहरा जो अभी ढका जा रहा है। अच्छी छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अफगानिस्तान में अत्याचार के तमाम वीडियो उसके असली चेहरे को सामने ला रहे हैं। तालिबान इस समय डबल रोल में है। एक तरफ तालिबानी आतंकियों का रोल है मासूमियत की एक्टिंग करना, और दूसरी तरफ तालिबानी वो कर रहे हैं जिसके लिए वो दुनिया भर में कुख्यात है। सोचिए, जिस फिल्म का ट्रेलर इतना खतरनाक हो उसका क्लाइमैक्स और द एंड कितना भयानक होगा। तालिबान न कल गोलियों की भाषा भूला था, न आज भूला है और न कल भूलने वाला है, क्योंकि जिस पाठशाला में उसने पढ़ाई लिखाई की वहाँ एक ही चैप्टर पढ़ाया जाता है, हिंसा और नफरत। 4 दिनों से तालिबान शांति और क्रूरता का डबल रोल दिखा रहा है।
वो दुनिया को झांसा दे रहा है कि उसकी सोच शुद्ध हो गई है, आत्मा पवित्र हो गई है। लेकिन झांसे में आने की जरूरत नहीं। तालिबान की असलियत इस नए वीडियो में फूटकर सामने आ रही है। ये तब का वीडियो है जब काबुल एयरपोर्ट पर मुल्क छोड़कर निकलने वालों की भीड़ जुटी थी। तालिबानी बंदूकधारी दहशत का माहौल बनाने में लगे थे। डरे सहमे लोग तालिबानियों की दया के मोहताज हो गए कि बच्चों तक को आगे कर दिया। ऐसी ही दहशत के बूते तालिबान अफगानिस्तान में आतंक का राज कायम करना चाहता है। लेकिन जब दुनिया को दिखाना है तो मुंह से अमन और भाईचारे के नकली फूल झड़ने लगते हैं। आज तक पर पहली बार तालिबान के 2 नेताओं ने ऑन कैमरा बोला और शांति का खूब ढिंढोरा पीटा। हमने सबको माफ करने का फैसला किया है। हमारा ना कोई दुश्मन है, ना ही हम किसी को दुश्मन की नजर से देखेंगे। हम चाहते हैं कि सब तालिबान की हुकूमत का साथ दें। सुनने में ये बातें जितनी मीठी लगती हैं, तालिबान की तैयारियां उससे 1000 गुना तीखी लगने वाली हैं। जिस किस्म के अफगानिस्तान का ब्लूप्रिंट तालिबानियों ने तैयार किया है, वो इस मुल्क को कट्टरता और मजहबी सोच के अंधे कुएं में धकेलने वाला है। पहला तालिबानी फैसला ये हुआ है कि अफगानिस्तान में शरीयत ही सर्वोपरि होगा, यानी कि न संविधान होगा न कानून, शरीयत से ही देश चलेगा। दूसरा तालिबानी फैसला ये हुआ है कि अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया, यानी अफगानिस्तान एक मजहबी देश होगा। लोकतंत्र की उम्मीदों को सुपुर्दे खाक मान लीजिए। तालिबान खुद की सेना बनाएगा। इनकी विदेशों में ट्रेनिंग का प्लान भी तैयार है। तालिबान का अपना झंडा होगा। अफगानिस्तान का पुराना झंडा फहराने वालों का हिसाब गोलियों से होगा, जैसे कि खोश्त में हुआ। तो तालिबान ने तैयारी कर ली अफगानिस्तान को नरकिस्तान बनाने की, उसे शरीयत के सीखचों से बांधने की, कट्टरता के कुएं में धकेलने की। लेकिन तालिबान का नेता ऑन कैमरा प्रोपेगेंडा की पूरी वेब सीरीज लेकर सामने आया है। आज खुशी का मौका है क्योंकि बहुत समय बाद हम अपने वतन आए हैं। वतन अजीज खुद برگشتیم امروز یک هیئت عالی امارت اسلامی افغانستان यहाँ आकर और सारे शहर पर कब्जा देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। सियासी इमारत इस्लामी अफगानिस्तान محترم برادر اینجا آمدیم بخیر د वतन अजीज। हम सबका सम्मान करते हैं। डर की वजह से मुल्क न छोड़कर जाएं। जो लोग मुल्क के बाहर गए हैं वो लोग वापस आ जाएं। امروز ما همشهریان خود را الحمدلله اینجا می‌بینیم و مجاهدین می‌بینیم، सबको उनके हक मिलेंगे। با اطمینان الحمدلله اینجا زندگی خود پیش می‌برند। ये वो वक्त है जब तालिबान का तंत्र नए अफगानिस्तान के गठन की स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है। भाग्य विधाता बनकर 4 करोड़ की आबादी वाले मुल्क की किस्मत तय कर रहा है और इस प्रक्रिया से जनता दूर है, पूरी दुनिया भी दूर है। यही आतंकिस्तान की पहचान है। अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।